नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे जनवरी और मार्च के बीच के जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी से मार्च के बीच के जो भी महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं उनको और खेल करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है, तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जनवरी से मार्च के बीच में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और टॉपिक वाइज करंट अफेयर में और आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं वह भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आपको याद रखना है बबीता रायडू के बारे में। तो ये कार्यकारी निदेशक बन गई हैं सेबी की। किसकी? सेबी की कार्यकारी निदेशक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है बबीता रायडू ने। फिर बात करेंगे एम सुंदर की। तो एम सुंदर जो कि अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं लक्ष्मी विलास बैंक के। किस बैंक के? लक्ष्मी विलास बैंक के नए अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं एम सुंदर। फिर बात करेंगे संजू पांडा। संजू पांडा जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं उड़ीसा की। किस राज्य की? उड़ीसा की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है संजू पांडा ने। आवास और शहरी विकास निगम, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है यम नागराज की। और आवास और शहरी विकास निगम को हम हुडको के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बात कर रहे हैं एनबीटी की। तो इसके निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है युवराज मलिक को। किसे? युवराज मलिक को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की एक लड़की है जिसका नाम है सामिया नसीम। ये आपको जरूर याद रखना है। इन्होंने यूएसए में एक न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है, यानी कि यूएसए का जो शिकागो शहर है वहाँ पर न्यायाधीश के रूप में सामिया नसीम की नियुक्ति की गई है और ये है उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले की। केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में माइकल देवव्रत महापात्रा जी की नियुक्ति की गई है। तो 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है और इन्होंने स्थान लिया है बिरल आचार्य का। इसके अलावा 3 अन्य उप गवर्नर आपको मिलेंगे, जिनमें से पहले हैं एनएस विश्वनाथन जी, बीपी कानूनगो जी और है एमके जैन जी। तो ये है माइकल देवव्रत पात्रा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो इसके नए महानिदेशक बन गए हैं, इनका नाम है एपी माहेश्वरी। कौन? एपी माहेश्वरी जी। और इन्होंने स्थान लिया है राजीव राय भटनागर का। तो ध्यान रखिएगा सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं एपी माहेश्वरी जी। भारत के महासर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्ति की गई है एलजी गिरीश कुमार की। किसकी? एलजी गिरीश कुमार की। तो ये है एलजी गिरीश कुमार जी। इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी के वकील के रूप में नियुक्ति की गई है हरीश साल्वे की। किसकी? हरीश साल्वे की। और हरीश साल्वे के बारे में आपको ये याद रखना है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का केस था वह भी हरीश साल्वे जी ने ही लड़ा था, यानी कि भारत का नेतृत्व किया था। तो ये है हरीश साल्वे जी। 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं एस के सैनी जी। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी जी भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। और सेना प्रमुख कौन है? तो एम नरावने जी वर्तमान में सेना प्रमुख हैं। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय व पुस्तकालय, इसके कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष चुना गया है नृपेंद्र मिश्रा को। किसे? नृपेंद्र मिश्रा को। और ये प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं। बात करेंगे भारतीय तीरंदाजी संघ की। तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। कौन? अर्जुन मुंडा जी भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये नए एमडी बने हैं। और ध्यान रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कई सारे एमडी होते हैं। संजीव चड्ढा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संजीव चड्ढा नए एमडी और सीईओ बन गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। किसके? बैंक ऑफ बड़ौदा के ये नए एमडी और सीईओ बने हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय आपको मिलेगा गुजरात के बड़ोदरा में। फिर बात करेंगे अतानु कुमार दास की। तो अतानु कुमार दास जी नए एमडी और सीईओ बन गए हैं बैंक ऑफ इंडिया के। किसके? बैंक ऑफ इंडिया के। इसके अलावा आपको एक नाम और याद रखना है जो कि है लिंगम वेंकट प्रभाकर जी का।
तो लिंगम वेंकट प्रभाकर जी केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तरनजीत सिंह संधू अब भारत के नए राजदूत बन गए हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में जो भारत के राजदूत थे हर्षवर्धन श्रृंगला जी, ये बन गए हैं भारत के नए विदेश सचिव। कौन? विदेश सचिव बन गए हैं। तो आप याद रखिएगा, तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं। एशियाई टेनिस संघ, इसके आजीवन अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है अनिल खन्ना जी को। किसे? अनिल खन्ना जी एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये है अनिल खन्ना जी। मौद्रिक नीति समिति, इसके नए कार्यकारी निदेशक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जनक राज जी को नियुक्त किया गया है। किसे? जनक राज जी, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति समिति के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फिर बात करेंगे अरविंद कृष्णा की। तो अरविंद कृष्णा ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं आईबीएम के। किसके? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के ये नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है गिन्नी रोमटी का। विनय मोहन क्वात्रा, ये भारत के नए राजदूत बन गए हैं नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में भारत के नए राजदूत बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है मनजीत सिंह पुरी का। बात करेंगे अजय बिसारिया की। तो अजय बिसारिया भारत के नए उच्चायुक्त बन गए हैं कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में ये नए उच्चायुक्त बने हैं। इससे पहले पाकिस्तान में भी ये भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं और कनाडा की राजधानी ओटावा में है। यहाँ के पीएम है जस्टिन ट्रूडो। फीफा फाउंडेशन, तो इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं मॉरिसियो मैक्री। क्या नाम है? मॉरिसियो मैक्री। और मॉरिसियो मैक्री के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। फीफा की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में मिलेगा और गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड, बात कर रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की। तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं एम अजीत कुमार जी। कौन? एम अजीत कुमार जी अब सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। भारत सरकार के द्वारा जो महारत्न कंपनी है कोल इंडिया, तो इसके अध्यक्ष का कार्यभार यहाँ पर ग्रहण किया है प्रमोद अग्रवाल ने। किसने? प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के अब नए अध्यक्ष बन गए हैं। गोपाल बागले भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में बने हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे में है। गोतबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं और पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दीपा मलिक को। किसे? दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। दीपा मलिक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये शॉट पुट खिलाड़ी हैं हरियाणा की और 2019 में बजरंग पुनिया के साथ में भारत का जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न, उससे भी दीपा मलिक को सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसके नए महानिदेशक बन गए हैं मोदेत्री श्रीधर। क्या नाम है? मोद्रेटी श्रीधर इसके नए अध्यक्ष महानिदेशक बन गए हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जी नारायणन को। किसे? जी नारायणन जी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय पटेल। कौन? अजय पटेल ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनाक, तो ऋषि सुनाक इन्हें ब्रिटेन की सरकार में एक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और वह मंत्रालय है वित्त मंत्री का। कौन सा? वित्त मंत्री का, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में जो वित्त मंत्री होता है उसे हम चांसलर ऑफ एक्सचेकर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ भारतीय मूल की प्रीति पटेल वहाँ पर गृह मंत्री हैं और आलोक शर्मा जिन्हें COP 26 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है, ये हैं व्यापार मंत्री। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव बंसल को। किसे? राजीव बंसल को नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है एयर इंडिया को। इन्होंने स्थान लिया है अश्वनी लोहानी का। और अश्वनी लोहानी ने कौन सा पदभार ग्रहण किया है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। रॉबिन सिंह, तो रॉबिन सिंह नए क्रिकेट निदेशक बन गए हैं यूएई के, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के नए क्रिकेट निदेशक बन गए हैं रॉबिन सिंह। सार्वजनिक उपक्रम पवन हंस लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं संजीव राजदान। कौन? संजीव राजदान नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं पवन हंस लिमिटेड के, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा नोएडा में। गेल इंडिया, तो गेल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है मनोज जैन ने।
मनोज जैन गेल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। फिर बात करेंगे मुख्य सूचना आयुक्त, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो ये बने हैं बिमल जुल्का जी। कौन? बिमल जुल्का जी। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो संजय कोठारी जी हैं ये नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त बन गए हैं संजय कोठारी जी। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। भारत अमेरिका व्यापार परिषद ने ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष के रूप में चुना है विजय आडवाणी को। किसे? विजय आडवाणी बन गए हैं भारत अमेरिका व्यापार परिषद के ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नए अध्यक्ष। फिर बात करेंगे रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी नई अध्यक्ष बन गई हैं राजलक्ष्मी सिंह देव। कौन? राजलक्ष्मी सिंह देव। तो इससे पहले भी यही अध्यक्ष थी, तो एक बार फिर से अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव हुआ है 2024 तक के लिए। मास्टर कार्ड, तो मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ कौन है? वह है अजय बंगा। तो अब अजय बंगा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल अगले वर्ष यानी कि 2021 से शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, अजय बंगा का स्थान यानी कि मास्टर कार्ड कंपनी के नए सीईओ होंगे, इनका नाम है माइकल माईबैस। क्या नाम है? माइकल माईबैस नए इसके सीईओ होंगे। जावेद अशरफ, तो जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। कहाँ पर? फ्रांस में जावेद अशरफ जी भारत के नए राजदूत बने हैं। विश्व स्वर्ण परिषद, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं, इनका नाम है केल्विन दुस्नेसकी। क्या नाम है? केल्विन दुस्नेसकी विश्व स्वर्ण परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। अभिषेक सिंह ये भारत के नए राजदूत बन गए हैं वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत बने हैं, इनका नाम है अभिषेक सिंह। फिर बात करेंगे नोकिया कंपनी की, तो नोकिया कंपनी के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं पीका लैंडमार्क और इन्होंने स्थान लिया है भारत के राजीव सूरी का, यानी कि राजीव सूरी अभी तक नोकिया के अध्यक्ष और सीईओ थे, अब इनका स्थान ले लिया है पीका लैंडमार्क ने। वित्त सचिव के रूप में नए नियुक्त किए गए हैं अजय भूषण पांडे जी। कौन? अजय भूषण पांडे जी भारत के नए वित्त सचिव बन गए हैं। धातु व खनिज व्यापार निगम, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुधांशु पांडे को। किसे? सुधांशु पांडे अब धातु व खनिज व्यापार निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है सुनील जोशी। कौन? सुनील जोशी बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बौद्धिक संपदा संगठन, बात हो रही है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, इसके नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है डैरेन तांग को। डैरेन तांग के बारे में ध्यान रखना है कि ये सिंगापुर के नागरिक हैं और बीपो का मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उपनिरीक्षक बन गई हैं, यानी कि डायरेक्टर बन गई हैं, इनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। कौन? नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उपनिरीक्षक बनी है। सीमा सुरक्षा बल के जो महानिदेशक थे, कौन थे? ये थे बीके जौहरी जी। तो बीके जौहरी जी अब मध्य प्रदेश के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गए हैं और इनके स्थान पर अब बीएसएफ के नए महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार मिला है एसएस देसवाल को और एसएस देसवाल जी वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार को। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के जो पूर्व एमडी थे सुनील मेहता जी, इन्हें गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रविंदर सिंह ढिल्लन को। रविंदर सिंह ढिल्लन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल्स के स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दिया अरुंधति भट्टाचार्य ने और अब ये यूएसए के सेल्स फोर्स कंपनी की नई अध्यक्ष और सीईओ बन गई हैं। अरुंधति भट्टाचार्य जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष थी। इंटरनेशनल पैनल ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अंपायर, इसमें भारत की 2 अंपायरों को शामिल किया गया है। एक तो है जनानी नारायणन और दूसरी है बृंदा राठी। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखना है। नई अंपायर बनी है आईसीसी में ये, और इससे पहले जीएस लक्ष्मी एक मैच रेफरी बनी थी आईसीसी के पैनल में। गूगल क्लाउड इंडिया, तो इसने भारत के लिए अपने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है करण बाजवा को।
करण बाजवा ये गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। वॉलमार्ट इंडिया, तो वॉलमार्ट इंडिया के नए सीईओ बने हैं भारत के लिए, इनका नाम है समीर अग्रवाल। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव नौटियाल को। किसे? संजीव नौटियाल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, यानी कि एमडी और सीईओ बने हैं। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी क्विज भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर के आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।